अब आप आगे के छंद की व्याख्या देखिए। अभी पिछले सवैया में सवैया छंद, बच्चों पहले ये जानना आवश्यक है कि छंद किसे कहते हैं। तो जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, गणना, यति का मतलब विराम एवं गति का नियम, साथ ही साथ पूरे चरण में समानता दिखाई देती हो, उसे छंद कहते हैं। छंद जो है मात्राओं के आधार पर भी होते हैं और वर्णों के आधार पर भी होते हैं। तो यह जो सवैया है वह मुख्यतः जो साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए पढ़ना है, तो मुख्यतः यह एक जो है समवर्णिक छंद है जो 22 से 26 वर्णों का होता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा और आपको भेजा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे अधिक से अधिक जुड़ जाएं, ताकि आपको बिना रुकावट आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो बात करते हैं आगे के दूसरे सवैया प्रेम माधुरी शीर्षक से। रोकई जो तो अमंगल हुई, रोकई हो तो रोकई जो अमंगल होई, औ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। नसाइए का तात्पर्य नाश हो जाना। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जीहे, जीहे का मतलब जीवित नहीं, न तो यह क्यों पति आइए। पति आइए का मतलब विश्वास करेंगे, पति क्यों आएंगे, अर्थात विश्वास क्यों करेंगे। तासो पयान, पयान मतलब गमन के समय, जाने के समय। पयान का मतलब तात्पर्य गमन करना, समय का तात्पर्य समय से है। तुमरे हम का कहे आपे हमें समझाइए। पहले प्रसंग देखते हैं। आप जब बृहत व्याख्या पढ़ लेते हैं तो आप अब पहले का पैटर्न और अब नवीन पैटर्न माध्यमिक परिषदी परीक्षा में काफी परिवर्तन हो गया है। अब अवतरण दे दिए जाते हैं, पदावलियां दे दी जाती हैं, उसमें से आपको जो है प्रश्न उत्तर करना होता है। लेकिन फिर भी छात्रों को बृहत जानकारी चाहिए कि जिससे वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कर सके। तो देखिए इसका जो है प्रसंग क्या है कि नायिका या गोपिका है, उसका पति जो है वह जो है प्रदेश के गमन करने के लिए तैयारी कर रहा है, जा रहा है। और नायिका जो है वो लज्जाशील है, इसलिए वह खुलकर बात नहीं कहती है। तो अपनी हृदय की गहराइयों से और अपनी चतुरता के द्वारा वह किस प्रकार नायक को रोकने का प्रयास करती है। तो इसका देखिए, रोकहि जो तो अमंगल होय, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाए। नायिका अपने प्रियतम से कहती है, हे प्रियतम, यदि आपको मैं जाने से रोकती हूँ तो अब अमंगल होगा, अपशगुन होगा। और जो जाने के लिए कहती हूँ तो मेरे प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाहू न तो प्रभुता, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको जाना नहीं है, आप मत जाइए, तो आपको लगेगा कि यह मेरे ऊपर प्रभुता दिखा रही है, अर्थात अधिकार जमा रही है। और जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, यदि मैं जाते समय कुछ बोलती नहीं हूँ तो मेरे प्रेम का नाश होगा, आपको लगेगा कि यह मुझसे प्रेम नहीं करती है। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जीहे न तो यह क्यों पति आई। यदि हे प्रियतम मैं ये कहूँ आपके जाने के समय कि यदि मैं आपके बिना आप चले जाएंगे तो जीवित नहीं बचूंगी, तो आपको लगेगा कि विश्वास ही नहीं होगा। अतासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे आपे समाजे। हे प्रियतम अब आप ही समझाइए कि आपके जाने के समय मैं किस प्रकार आपको विश्वास दिलाकर रोकूं, अब आप ही मुझे उपाय बताइए। तो यहाँ पे जो है ब्रज भाषा है, साथ ही साथ लक्षणा शब्द शक्ति है, रस में जो है श्रृंगार है, और गुण जो है माधुर्य है। जहाँ प्रेम की बातें होती हैं वहाँ जो है गुण में माधुर्य होता है। गुण 3 प्रकार के हैं, ओज गुण है, प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण। तो यहाँ पूरे सवैये में आपको माधुर्य ही गुण मिलेगा। आज लो जो न मिले, अगला सवैया देखिए, आज लो जो न मिले
तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहाओ, मेरो उराहनो, उराहनो का तात्पर्य है उलाहना, शिकायत, शिकवा है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई, अप्राण चले तह तासु सुनावे। प्यारे जू है जग, जग मने संसार की, यह रीति मने परंपरा, विदा की समय सब कंठ लगे, विदा का तात्पर्य विदाई से है, सब कंठ लगावे, कंठ का है तात्पर्य गले से लगा। यहाँ पर भी तीसरी सवैया में जो है नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है, क्या कहती है कि आज तक हम तुमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं, मेरा आपको कोई भी उलाहना नहीं है, इसीलिए मैं अब तक आपसे कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि मैंने मान लिया है यह मेरे भाग्य में लिखा था, मेरे भाग्य का फल था ये, और उस सबको अपने कर्मों के अनुसार ही भाग्य मिलता है। आगे है, जो हरिचंद भई सो भई, अप्राण चले चाहे तासु सुनाओ। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह नायिका जो है अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया है, उसके बारे में अब कुछ नहीं मुझे कहना है, अब मैं जाने वाली हूँ, अर्थात मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, मैं इस लोक को छोड़कर जाने वाली हूँ। प्यारे जू है जग की रीति, संसार की यही रीत है कि जब कोई जाता है इस संसार से या कहीं से भी जाता है तो लोग अंतिम विदाई के समय गले लगाकर ही उसे विदा करते हैं। परंतु अब तो मैं सदैव के लिए आपसे दूर हो रही हूँ, अतः मेरी ये चाहत है कि हे प्रियतम, जो हुआ हुआ, अब जाते समय मुझे गले लगाकर ही विदा करें। काव्यगत सौंदर्य पूर्ववत रहेगा। अब देखो आगे है, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानत है, पै बिना नंदलाल बिहार, सदा हरिचंद न ज्ञान ठाते, तुम उधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानते, पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अकिया दुखिया नहीं मानती है। बहुत सुंदर छटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार ही है, आप देखेंगे इसमें भी। तो इसकी व्याख्या क्या है, यहाँ उद्धव जो है गोपियों को जो है अपने ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आते हैं, तो गोपियाँ जो है उनसे उलाहना देती हैं, उनसे कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? गोपियाँ जो है कहती है कि हे उद्धव, हम ये जानते हैं कि कण कण में क्या है, इस सब सर्वत्र परमात्मा का वास है। हम जानती हैं कि यह परमात्मा जो है वह जल थल अंबर हर जगह विद्यमान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं, उन्हें छोड़कर हम किसी और परमात्मा, किसी और देव का ध्यान नहीं लगा सकते। और हे उद्धव, बिना जिस ज्ञान में हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का, हमारे आराध्य श्री कृष्ण की चर्चा न हो, उस ज्ञान को हम ग्रहण भी नहीं कर सकती है। तुम उद्धव ये कहिए हम और कुछ नहीं जानती। हे उद्धव, हमारा अनुरोध है कि आप श्री कृष्ण से कहिएगा कि बिना उनके हम कुछ और सुनना नहीं चाहती हैं। आप श्री कृष्ण से यह कह दीजिएगा, हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती है, हमारी इन दुखियारी आंखों को तभी संतुष्टि मिलेगी जब आपके दर्शन हो जाए, अर्थात इन आंखों का दुख तब तक हरण नहीं होगा जब तक आपके दर्शन हमें प्राप्त न हो जाए। बार बार आपको भेजा जा रहा है वीडियो, और ये देखने में आ रहा है कि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। यूपी बोर्ड के साहित्यिक वर्ग के छात्रों के लिए यह जो शीर्षक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।